हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कार्यालयीय पत्र आते हैं आपके पेपर के अंदर 5 अंक का एक प्रश्न आएगा जो विकल्प सहित आएगा। लेकिन फिर भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्यालयीय पत्र को लिखा कैसे जाता है। तो इसमें अगर हम पत्र की बात करते हैं तो सामान्य अगर पत्र की परिभाषा देखें तो अपनी भावना व विचारों को साझा करना या किसी को सूचित करने के लिए बनाए गए निश्चित प्रारूप में सूचना देना। यानी किसी तक अपनी बात पहुंचानी है तो उसका एक निश्चित प्रारूप होता है। उसी प्रारूप में क्या है, हम बातों को लिखकर सामने वाले व्यक्ति को भेजते हैं, जिससे क्या है अपनी बात को सामने दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब तो क्या होता है, पत्र के अंतर्गत आता है बच्चा। सामान्यतः पत्र कितने होते हैं, 2 प्रकार के, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक के अंदर कार्यालय, प्रशासन, व्यवसाय से संबंधित पत्र आते हैं और अनौपचारिक में व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र। तो बच्चों आपके जो पाठ्यक्रम में है औपचारिक पत्र के अंतर्गत कार्यालयीय पत्र है। तो हम क्या है आज देखते हैं कि कार्यालयीय पत्र लिखते किस तरह से हैं। तो बच्चों कार्यालय से आपको पता है भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र जाता है वो कार्यालयीय पत्र। तो इस पत्र को लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों। तो देखते हैं कि वो ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात है कि पत्र के बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो नोटबुक है उसका बायां भाग कौन सा है और उसका दायां भाग कौन सा है। तो जहाँ जिस पेज पर आप जिस तरफ से लिखना शुरू करते हो वो तो क्या है बायां भाग है। और जहाँ पर क्या है बीच का भाग आ जाता है, 2 पेज के बीच का भाग यूँ कह लो, या जहाँ पर आप लाइन ख़त्म करते हो वो उस पाठ्य पुस्तक या आपकी नोटबुक का क्या है दायां भाग होगा। तो आपको जो सबसे पहले पत्र क्रमांक लिखना है वो कहाँ लिखना है, बाईं तरफ लिखना है। और पत्र के दाईं ओर क्या है दिनांक लिखी जाती है। पत्र के बाईं तरफ प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले अधिकारी या विभाग का नाम लिखा जाता है। तो बच्चों ये जो चीज़ है यानी पत्र लिखने वाला है कौन, यानी प्रेषक जो है ये है कौन। तो इसके लिए आप जब पेपर में दिए गए प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है की ओर से, कुछ ये 2 एक शब्द लिखे आते हैं की ओर से। तो इनसे जो पहले है, इनसे पहले जिस अधिकारी का विभाग का नाम है वो क्या है भेजने वाले होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि पत्र के बाईं तरफ प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले अधिकारी या विभाग का नाम लिखा जाएगा बच्चों। उसके बाद में पत्र के बाईं तरफ यानी प्रेषक के नीचे ही प्रेषित यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है, हम पत्र किसे लिखे रहे हैं उसका नाम वह पता आएगा। तो की ओर से जो पहला आएगा वो क्या होगा भेजने वाला, और उसके बाद में जिस कार्यालय जिस विभाग का या जिस अधिकारी का नाम होगा वो होगा जिसे भेजा जा रहा है। सेवा में का प्रयोग है वो क्या है धीरे धीरे बच्चों कम हो गया। उसके बाद में हम लिखते हैं विषय। तो शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। तो बच्चों आपके पेपर के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर आपको एक विषय दिया जाएगा। तो वो जो विषय है उसे एक वाक्य बनाकर आपको क्या है विषय के अंतर्गत लिखना है। पिछले पत्र का यदि कोई और हो जैसे अनुस्मारक में तो संदर्भ देते हुए पत्र को प्रारंभ किया जाता है। यानी पहले कोई पत्र भेज चुके हैं तो उसका हमें क्या है संदर्भ देना होता है। अब फिर विषय के बाईं तरफ ही क्या लिखते हैं, यानी विषय के बिल्कुल नीचे ही क्या लिखेंगे महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए, हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में आदेश अधिकारियों के आदेशों का पूर्णतः समावेश किया जाता है। यानी जो प्रश्न पत्र में या जो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आपको पत्र के अंतर्गत कौन सा विषय लेना है, तो आपको उसी विषय को ध्यान में रखते हुए क्या है पत्र की जो शब्दावली है वो लिखनी है। सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए स्वीकृत प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना उचित रहता है। तो बच्चों हम तो क्या है साधारण भाषा बोलते हैं, लेकिन कार्यालय में कुछ शब्द ऐसे उपयोग में आते हैं जो कार्यालय से संबंधित होते हैं, तो हमें ऐसे शब्दों का ध्यान में रखना चाहिए। पत्र के समापन पर दाईं ओर हमने पहले सिर्फ दिनांक लिखी थी, अब उसी दिनांक के नीचे काफ़ी नीचे हम चलेंगे तो उसी क्रम क्या आएगा अधोलेख के रूप में भवदीय लिखा जाएगा। कुछ पत्रों में निवेदक या प्रार्थी भी लिखा जाता है।
यानी अब बात आती है कि भवदीय में आप कहाँ क्या लिखोगे। तो भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो बच्चों, आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी कारणवश अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए और आपको अपने प्रधानाचार्य के नाम क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया। तो सबसे ऊपर आप क्या लिखते हो, जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका नाम, यानी विद्यालय का नाम, हमारे प्रधानाचार्य महोदय का नाम, ये लिखते हैं। और अंत में हम किसका नाम लिखते हैं, खुद का नाम लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम क्या है, भेजने वाले हैं। तो इसी तरह से कार्यालय पत्र में अंत में किसका नाम आएगा, भेजने वाले का। और भेजने वाले का आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि और जो शब्द आएंगे उससे पहले जो अधिकारी का नाम होगा वो कौन होगा, भेजने वाला। तो वही नाम हमें क्या है, भवदीय के नीचे उनके हस्ताक्षर, फिर कोष्टक यानी ब्रैकेट के अंदर नाम और पदनाम लिखा जाएगा। तो बच्चों, ये तो क्या है, कार्यालय पत्र लिखने का एक तरीका है। अब हम इसको क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखो बच्चों, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक कार्यालयी पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जयपुर को लिखिए, जिसमें कक्षा 10 के कमजोर विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों के अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया हो। तो बच्चों, सबसे पहले आप कोई काम करना है कि आपके दिमाग में ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए इस प्रश्न को पढ़ने के बाद कि ये आपसे क्या कहना चाहता है, क्या लिखवाना चाहता है। तो देखो, हमने देखा कि जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से, तो की ओर से जो पहले आ गया वो है भेजने वाला, है ना। ये हमने पहले भी बात की थी। तो इसमें भेजने वाला कौन है, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। फिर आता है कि की ओर के बाद में ये पत्र किसको लिख रहा है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जयपुर। ये कौन हो गया, जिसको भेजा जा रहा है। अब बात आती है कि विषय क्या रहेगा। तो कक्षा 10 के जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषय का अध्ययन करवाना है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से बड़ी बड़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। तो अब देखो कि सबसे पहले हमें लिखना कैसे है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी नोटबुक है, उसमें पत्रांक लिखते हैं सबसे पहले बाईं तरफ। तो बच्चों, पत्रांक लिखने का एक तरीका होता है कि आपको उसमें सन लिखना है, जिस विभाग से आप पत्र भेज रहे हैं उस विभाग का नाम आएगा। तो कोई भी एक संख्या, कोई भी एक तारीख, कोई भी सन, ठीक है। इस तरह से आप क्या है, उसको पत्रांक को लिखेंगे। इसके बाद में बच्चों आती है दिनांक। दिनांक लिखते हैं। उसके बाद में उसी पत्रांक के नीचे प्रेषक, यानी जो कि भेजने वाला है, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रेषित, यानी किसको हम ये पत्र भेज रहे हैं। तो किसको भेज रहे हैं, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जयपुर को हम ये पत्र भेज रहे हैं। इसके बाद में बात आती है विषय की। तो विषय हमने जैसा कि प्रश्न पत्र में देखा कि जो दे रखा है कक्षा 10 के कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं के संबंध में। अब आता है महोदय, वहीं बाईं तरफ। तो देखो, पत्र को शुरू कैसे करना है। शुरू करने का भी एक तरीका होता है कि बच्चों, जब कोई अपने से बड़े को अधिकारी को पत्र भेजता है तो वो क्या करता है, निवेदन करता है। यानी जब आप भेजोगे अपने क्लास टीचर को या प्रधानाचार्य को, तो आप क्या करते हो कि निवेदन करता हूँ। लेकिन अगर प्रधानाचार्य महोदय आपसे कुछ कहेंगे तो वो क्या कहते हैं कि निर्देश दिया जाता है। तो बच्चों, वही चीज़ हमें क्या है, इस पत्र में भी ध्यान रखनी है कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के नवीनतम निर्देशों की अनुपालना में आपको निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा माध्यमिक का परीक्षा स्तर ना गिरे, यानी हमारा रिजल्ट खराब ना हो। इसके लिए कक्षा 10 के जो छात्र आपकी शाला में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय में कमज़ोर है, उनके लिए इन विषयों की अतिरिक्त कक्षाओं की तुरंत व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त कक्षाएं विद्यालय समय के बाद या पहले लगाई जाए। इसके लिए यदि शिक्षकों की कमी है तो आप क्या है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में कुछ समय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। अविलंब उक्त विषयों में कमज़ोर विद्यार्थियों का चयन कर अतिरिक्त कक्षाएं प्रारंभ की जाए और इस संबंध में कार्यालय को सूचना दी जाए। तो बच्चों, ये तो बीच की विषय वस्तु लिखने का तरीका हो गया। अब अंत में वही भवदीय, कहाँ, दिनांक के बिल्कुल नीचे दाईं तरफ भवदीय,
फिर हस्ताक्षर आ जाएंगे और फिर आ जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। तो बच्चों इनमें क्या है कि जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ एक पद का नाम दे दिया, तो इन जगह पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एबस है या कह लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो क्या है, कार्यालय पत्र लिखने का एक तरीका है। तो इसमें आपको सबसे पहले पत्रांक लिखने का ध्यान रखना है। पत्रांक में कैसे लिखोगे कि जो ऑफिस का नाम है उसे संक्षिप्त रूप में, फिर जो सन चल रहा है उसे, और उसके बाद में कोई भी एक क्रमांक, फिर प्रेषक और जो भेजने वाला है जिसको भेजा जा रहा है, विषय, और फिर बीच की विषय वस्तु और अंत में भौतिक। तो ये एक कार्यालय पत्र लिखने का साधारण सा तरीका है। अगर आप इसी को आधार मानते हुए इसी प्रारूप में पेपर के अंदर क्या है कार्यालय पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे। तो अब आपके पास जो सहायक पाठ्य पुस्तक है उसमें से देखकर आप क्या है उदाहरण देखिए, उन्हें लिखने की बार बार अभ्यास कीजिए और कोशिश कीजिए इन्हें समझने की, क्योंकि बच्चों साधारण है और आप 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है।